यहाँ पे मैं आपको एक पोटेंट गट हेल्थ जो ठीक कर सके वैसा एक पाउडर बताने वाली हूँ। मोस्टली हम सब खाना खा के 1-1.5 घंटे में सो जाते हैं। अगर हमने हैवी डिनर किया और अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। सब लोग जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बताते हैं अच्छा मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, बट ये वेट लॉस कैसे करना है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। हाय एवरीवन, हम सब यहाँ पे जोश टॉक्स में मिले हैं। जोश सभी में है और उसके साथ आज हम थोड़ा सा होश भी साथ में लेके चलेंगे। जोश टॉक्स विथ होश। जैसे सबको पता है जोश क्या है, इट्स अ मोटिवेशन, बट समटाइम्स हम थोड़ा सा अपना होश खो बैठते हैं। होश है एक अवेयरनेस, अपने आप को समझना। तो आज मैं आपको एक सुपर पर्सनलाइज्ड प्लान बताने वाली हूँ जो आप अपने आप के लिए बनाएंगे। और ये प्लान कैसा है कि जहाँ पे आप अपने आप को जान पाएंगे। आपको जो भी तकलीफें हैं, हेल्थ इश्यूज है, वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट गेन करना है, कुछ इम्बैलेंस है, हार्मोन इश्यूज है, सबका आपको अपने तरीके से एक गाइडलाइंस मिलने वाली है। तो आर यू ऑल रेडी विथ इट? एक पेन एंड पेपर चाहिए, आप सब शांति से बैठ जाइए। जो भी मैं बता रही हूँ आपको अपने पेन एंड पेपर में डालना है और अपने आप ही आप अपने खुद के प्लान को बना पाएंगे। आई एम डॉक्टर भावना दियोरा. आई एम फ्रॉम मुंबई, India. I'm India's first integrated Ayurvedic functional nutritionist and global Ayurveda doctor. I'm also known for घी फास्टिंग. घी फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ हम आयुर्वेदा पंचकर्म के साथ घी फास्टिंग से गट मेटाबॉलिज्म रीसेट कराते हैं। मैं सम हेल्थ की फाउंडर भी हूँ और सम हेल्थ में हम बैलेंस की बात करते हैं। सम मीन्स समत्व। जब हमारी बॉडी में, माइंड में, पूरी जिंदगी में, लाइफ में बैलेंस आ जाए तो डेफिनेटली हम एक अच्छे से अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। लेट अस स्टार्ट टू मेक योर पर्सनलाइज्ड प्लान। नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ प्लान बनाएंगे। क्या करना है आपको? आप एक अपने पेपर के साथ बैठ जाइए। सबसे पहले आप अपना रूटीन अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका रूटीन क्या है। आप कितने बजे उठते हो, पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज करते हो। डू यू हैव वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि सुबह में उठ गए, तैयार होके ऑफिस चले गए, रात को वापस आ गए एंड पूरा दिन उसी में चला जाता है। तो मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, या फिर आप हाउसवाइफ हो या घर की ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो और कहीं पे अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो पहले अंडरस्टैंड कीजिए आपकी एक्टिविटी कौन से लेवल की है। आप हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो, फिजिकल मूवमेंट करते हो, या फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट्स हो गई, 5000 स्टेप्स भी दिन में नहीं हो रहे, क्या है एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंड कीजिए। अब इस रूटीन में आपके हेल्थ प्लान को आप कैसे बनाएंगे? आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे होना चाहिए, आपका लंच कितने बजे होना चाहिए, आपका डिनर कितने बजे होना चाहिए, ये एक आप पेपर पे लिख लीजिए। अगर आप ये लिख पाते हो तो आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। और ये रूटीन सबका अलग अलग होता है। आयुर्वेदा टॉक्स अबाउट पुरुषम पुरुषम विच्यते, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, राइट? सबका अलग अलग रूटीन होना चाहिए एज पर देयर ओन बॉडी, प्रकृति परीक्षण। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम हमारे मील प्लान्स की ओर। तो इसको हम बोलेंगे फूड प्लान, करेक्ट? और उसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड प्लान के बारे में, यानी आपको फ्लूइड्स भी कौन सी लेनी है। तो फूड, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 मेजर मील्स होते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी कम है, आप इतना मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप 2 मेजर मील्स रखिए। ये मेजर यानी बड़े, जिसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। और एक आधा मील जो ब्रेकफास्ट हो सकता है या डिनर होता है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट क्या खाते हो, लंच क्या खाते हो, डिनर क्या खाते हो, आप लिख लीजिए एक बार, और उसमें हम क्वांटिटी के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद बात आती है क्या खाते हैं आप। दोपहर के खाने में हमारी पाचन शक्ति, बिकॉज पित्त सन मैक्सिमम लेवल पे होता है, तो आपकी डाइजेशन पावर बेस्ट होती है। तो दोपहर में आप अच्छे से खाना खा सकते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी आपका ग्रेन्स, रोटी, दाल, सब्जी, बहुत सारे फाइबर्स यानी सब्जियां, इसके साथ आपका दोपहर का प्लान बन सकता है। आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपके ग्रेन्स आपको लेने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप
2, 3, 4 रोटीज़ ले सकते हो या राइस ले सकते हो। बट अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो ग्रेन्स को कम कर दीजिए, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या दाल्स को थोड़ा-सा ज़्यादा कर दीजिए, उसके साथ ढेर सारे फाइबर्स, और वही आपको अच्छे से सैटिस्फैक्शन भी देंगे और थोड़ा-सा नरिशमेंट भी दे देंगे। तो ये आपका एक मेजर मील हो गया जो आइडियली दोपहर का होना चाहिए। इसके अलावा लंच के साथ आपका एक लिक्विड भी होना चाहिए, तो फ्लूइड प्लान की बात करते हैं। फ्लूइड यानी अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके साथ आप एक डाइजेस्टिव पाउडर घर पे बना सकते हो। मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि यू नीड टू मेक वन डाइजेस्टिव पाउडर, जो घर में ही बना सकते हैं आप। घर की जो स्पाइसेस, आपकी प्रकृति याद रखिएगा, जो आपकी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्पाइसेस का मिक्स करके एक डाइजेस्टिव पाउडर होममेड बना दीजिए और वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पानी 100 ml पानी में 1 टीस्पून, आधा टीस्पून आपने पाउडर डाल दिया और उसको खाने के साथ ले लिया और वो आपकी पाचन शक्ति को बेटर बना देगा। उसके अलावा आप बटर मिल्क ले सकते हो, उसमें थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाल के ले सकते हैं। ये एक फ्लूइड भी साथ में आपने मेजर मील में ले ली। सबने लिख लिया अभी? ठीक है। अब हम जाते हैं ब्रेकफ़ास्ट और डिनर की तरफ। ब्रेकफ़ास्ट फर्स्ट आपका मील होता है सुबह में। अगर आप आपकी एक्सरसाइज़ कर रहे हो, आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, कहीं जॉब के लिए जाते हो या फिर आपको कहीं जाना है, यू नीड सम एनर्जी। इन दैट केस आप अपना थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट वाला मील, थोड़े से उसमें प्रोटीन्स आ गए या मीन्स आप कुछ साथ में पनीर ले सकते हो, 1 आधे अंडे ऐसा कुछ ले सकते हो और उसके साथ पोहा या फिर ओट्स है या फिर आप 1 आधी रोटी ले सकते हो सुबह में। बट अपनी एनर्जी कितनी आपको चाहिए उसकी अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करोगे। सो अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सुबह उठ के मुझे मेरे इमोशंस ठीक से हुए कि नहीं। मुझे आज का दिन मेरा हेक्टिक है कि मेरा सिंपल डे है जहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाला या करने वाली हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ब्रेकफास्ट प्लान कर सकते हैं। टाइम हो गया और मुझे खाना है और सबके साथ खाना है करके ऐसा सोच के हम जो भी सामने टेबल पे है वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एंड देन डिनर। डिनर इज़ ऑल्सो वेरी लाइट बिकॉज़ मोस्टली हम सब खाना खा के 1 डेढ़ घंटे में सो जाते हैं। अगर हमने हेवी डिनर किया और अगर मूवमेंट नहीं हो रही है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। मोस्टली मेरे पास जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं एक ही सलाह देती हूँ, खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट का वॉक करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो, तो आप जो खाना खा रहे हो पचा नहीं पा रहे हो और उसके कारण डायबिटीज़ में कंट्रोल नहीं होता है। ये फूड और फ्लूइड प्लान की बात हो गई, बट जैसे मैंने बताया कि मूवमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। सिर्फ हम स्टेप्स कर रहे या वॉक कर रहे या किचन से हॉल में जा रहे या ऊपर से नीचे तक जा रहे, गार्डन में 15 मिनट घूम रहे, दैट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। मसल्स जो हमारे, उनके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज, बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। तो ये भी आप अपने प्लान में डाल सकते हैं। आप मेरा वीडियो पॉज़ कर सकते हैं, बीच में भी थोड़ा-सा सोच के डालिए कि आपके पास कितना टाइम फ्रेम है। अगर आपके पास 20-30 मिनट है, 40 मिनट है, 1 घंटा है, कब है और आप क्या-क्या कर पाओगे? आपका जो अभी का एक्सरसाइज़ लेवल है या फिर आपकी जो एनर्जी लेवल्स है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी या करूँगा। तो ये आपके एक्सरसाइज़ रूटीन में फिट हो जाता है। और उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट योर रिकवरी, स्लीप एंड नरिशमेंट। सब लोग जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बताते हैं, अच्छा मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है। बट ये वेट लॉस कैसे करना है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। वेट लॉस डज़ नॉट हैपन ओनली विद द लेस अमाउंट ऑफ कैलोरी और फूड। वेट लॉस के लिए उसकी जो भी रिकवरी है, आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, स्ट्रेसर्स है, उसके वहाँ से वो रिकवरी का जो मोड है, वो कहीं पे हम मिस कर जाते हैं, इसलिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। तो रिकवरी क्या होती है? दोपहर में थोड़ा-सा 15-20 मिनट निकालिए। इफ यू आर इन द ऑफिस, यू कैन आल्सो टेक आउट 15-20 मिनट्स एंड हैव अ डीप ब्रीथिंग, और योग निद्रा आप कर सकते हो, जिसको आयुर्वेदा में बताया गया है कि एक रिलैक्सिंग टेक्निक जिसे बोलते हैं। या फिर आप आँख बंद करके 5-7 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप अपना स्ट्रेच कर सकते हो और अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए। रात की नींद ऑफ कोर्स सबको पता है कि 8 घंटे की होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप
पेपर पे लिखोगे कि आप कितना टाइम दोपहर में निकाल पाओगे और रात को आपका रूटीन क्या होना चाहिए। अब जितनी भी महिला है यहाँ पे सुन रही है मुझे, एक बात समझिए, आप होम मिनिस्टर हो, है ना? आपसे घर चलता है, आपसे किचन चलता है और इसी किचन में आप क्या लाओगे, उससे आपके पूरे घर के सभी सदस्यों की हेल्थ डिपेंडेंट है। तो अगर आप घर में अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें लाओगे, अच्छा खाना हेल्दी बनाओगे और वही आप सबको दोगे तो डेफ़िनेटली सबका हेल्थ ठीक हो जाएगा। आप अपने जितने भी मील्स हैं उसको पचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? नंबर 1 डाइजेस्टिव पाउडर, होममेड डाइजेस्टिव पाउडर आप ले सकते हो। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपना कोष्ठ प्रकृति चेक करवा के उनसे सपोर्ट ले सकते हो और यही डाइजेस्टिव पाउडर को आपको लेना है जब तक आपकी पाचन शक्ति ठीक ना हो। इसके अलावा आपको जब भूख लगी है तब आपको खाना है। बिना कारण बीच में ही मुँह में कुछ चीज़ें जा रही है, भूख नहीं लग रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और उसके अलावा वापस दूसरा मील मुँह में आ रहा है, वैसे नहीं करना है। कहीं आप बाहर गए हो तब ठीक है, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, डाइजेस्टिव पाउडर को साथ में ले लीजिए। पूरे दिन थोड़ा-सा हाइड्रेशन भी ठीक रखिए। कभी-कभार ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें प्यास लगी है कि भूख लगी है। सामने खाना है, हम खाना खा लेते और पानी को छोड़ देते। तो फ्लूइड प्लान इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू योर फूड प्लान। तो हंगर जितना है, जितनी भूख लगे उतना खाना खाना है, जितना खाए हो उसको डाइजेस्ट करना है। ये आपका गट हेल्थ को ठीक रखेगा। अगर आप गट हेल्थ ठीक रखते हो तो डेफ़िनिटली आपका ओवरऑल जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या वेट लॉस नहीं हो रहा है, उसमें काफ़ी सारी मदद हो जाएगी। तो ये आपका गट हेल्थ के लिए एक स्पेसिफिक आप सॉल्यूशन जो बताते हैं वो आप कर पाओगे तो डेफिनेटली आप अपने पूरे शरीर को अच्छे से हील कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं एक आपको एक पोटेंट गट हेल्थ जिस जो ठीक कर सके वैसा एक पाउडर बताने वाली हूँ। तो आप त्रिफला चूर्ण जिसको बोलते हैं जिसमें त्रिफल होते हैं, त्रिफला चूर्ण उसके साथ आप लोगे टर्मरिक पाउडर, उसके साथ आप लोगे थोड़ा-सा पेपर पाउडर और उसको मिक्स करके आप एक घर में अपना डाइजेस्टिव पाउडर बना सकते हो। जब तक पाचन शक्ति ठीक नहीं है तब तक आपको लेना है, जब आप ठीक हो जाए तो उसको थोड़ा स्टॉप करिए, कंटिन्यूअस लाइफ टाइम नहीं लेना है, ठीक है? तो जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो कितने टॉक्सिन्स जमा है अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम फ्रेम अपने फास्टिंग के लिए डिसाइड कर सकते हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि हम तो फास्ट कर ही नहीं पाते बिकॉज़ मुझे एसिडिटी हो जाता है या फिर मुझे तकलीफ चक्कर आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको एक हेल्दी तरीके से डिटॉक्स करना चाहिए। सो लेट अस टॉक अबाउट 3 डेज़ प्लान हियर। अब 3 दिन बहुत सिंपल घर का ही सात्विक खाना खाना है, घर के ही फ्लूइड्स लेने हैं, कोई फैंसी चीज़ नहीं है इसमें और अपने आप अपने तरीके से आप कर सकते हो। डे नंबर 1 आपको क्या करना है? फ्लूइड्स लेनी यानी सिर्फ लिक्विड्स लेना है और कौन से लिक्विड्स ले पाओगे आप? आप ले सकते हो कोकोनट वाटर, आप ले सकते हो आंवला वाटर, आप अपने फ्लूइड को थोड़ा-सा लेमन, हनी और सिनेमन डाल के 500 एमएल वाटर पूरे दिन में ले लिया, वैसे कर सकते हो। आप थोड़ा-सा सूप ले सकते हो, कहीं पे आप बेसिल सीड्स वाटर के साथ लेमन हनी डाल के ले सकते हो। वैसे करके आप 3 से 4 प्रकार के फ्लूइड्स पूरे दिन में ले सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ योर फ्लूइड कैन बी बिटवीन 3 टू 4 लीटर्स, 3 से 4 लीटर्स पानी ले लीजिए, उसमें ये सब अलग-अलग चीज़ें डाल दीजिए और आपका डे 1 खत्म हो जाएगा। डोंट वरी अगर आपको थोड़ा बहुत हेडेक होता है या फिर डिस्कम्फर्ट लगता है, दैट इज़ ओके एंड यू जस्ट हैव टू टॉलरेट, बॉडी इज़ जस्ट गेटिंग अडैप्टेड। 3 दिन की बात है, फ़ायदा ज़्यादा है तो कीप योरसेल्फ विथ सम जोश। ओके, नाउ डे 2। डे 2 में आप एक मील ले सकते हो दोपहर में, दोपहर का लंच, थोड़ा-सा 100-150 ग्राम कुक्ड चावल यानी राइस ले लिया, उसके साथ मूँग दाल ले लिया और बटर मिल्क ले लिया। अब ये एक आपका मील हो गया, 1 मील हुआ। उसके अराउंड अगेन जो आपने डे 1 में फ्लूइड्स लिए हैं, उसी को आप रिपीट कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा-सा डाइजेस्टिव पाउडर वाला फ्लूइड भी आप मिक्स कर दीजिए, उसके साथ आप बटर मिल्क भी ले लीजिए। तो ऐसे करके आपको एक ही मील दूसरे दिन लेना है और पूरा दिन आपका फ्लूइड पे ही रहेगा
और definitely you will see the changes. You might see the retention is coming down. You will see the refreshing energy coming in. That's number 2 day. अब नंबर 3 डे पे जाते हैं. अब आप थोड़ा सा आगे जाके 2 मील्स पे आ सकते हो. तीसरे दिन पे भूख इतनी नहीं लगेगी, आपकी बॉडी थोड़ी बहुत अडेप्ट हो जाती है. तो आपके जो 2 मील्स है वो कैसे लेने हैं आपको? पहला मील आप ले सकते हो 11-12 बजे, जब आपको थोड़ी सी अच्छी सी भूख लग जाए. सुबह उठ के आपने कुछ फ्लूइड्स ले लिए, वापस कोकोनट वाटर ले लिया, बेसिल वाटर ले लिया या फिर हनी सिनेमन वाला वाटर ले लिया. जब अच्छी भूख लगे तब 11-12 बजे आप आपका राइस, मूंग दाल विथ बटर मिल्क ले सकते हो. वापस आपने फ्लूइड लेना चालू किया और शाम को जब अराउंड 6 बजे अच्छी भूख लगे तो खिचड़ी ले ली. अगर आप ये कम से कम 21 दिन भी फॉलो करोगे, यू विल सी द चेंजेस. एंड एट द एंड आई विश टू से थैंक यू. आई फील इमेंसली ग्रेटफुल टू जोश टॉक्स आशा for giving me this platform, and I'm able to help you all here. Stay blessed, stay blissful. Thank you.